स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीएस विद वैभव चंद्रा पर। हम लोग जो स्टार्ट किए थे पॉलिटिक्स की श्रृंखला, जो राजनीति विज्ञान की, आज हम लोग उसी का क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम पढ़ा रहे थे मौलिक अधिकार। उस मौलिक अधिकार में 2 क्लास खत्म हो गए थे, यानी कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया था। आज उसी का नेक्स्ट तीसरा भाग है, जिसे कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, और एक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और एक है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये बातें आज हम लोग समझेंगे। आज 3 अधिकार समाप्त कर देंगे और मौलिक अधिकार में बस 1 क्लास और बचेगा, तो वो भी हो जाएगा कंप्लीट। फिर मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग डीपीएसपी पर। तो एक एक करके पॉलिटिक्स खत्म कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो जैसे बहुत लोगों का ये सोचना होता है कि यूट्यूब से पढ़कर कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, तो मैंने तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट करवाया है। जैसे दूसरे आप यूट्यूबर को आप देखेंगे तो सिर्फ अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए आते हैं यूट्यूब पे, ऐसे वीडियो लेके आते हैं जो बस चलता है खूब चाप के, खूब धूमधाम से चलता है यूट्यूब पे, लेकिन उससे बच्चे को क्वेश्चन फंसता नहीं है, क्योंकि वो लोग जो बढ़िया वाला पढ़ाना होता है उसको पेड क्लास में पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने सोचा है कि यूट्यूब से उन जो बच्चे जो कहीं नहीं पढ़ पाते हैं, या जिनके साथ यूट्यूबर धोखेबाजी करते हैं, तो मैंने सोचा है कि उन लोगों को भी मैं वो वाला कंटेंट दूँ जो एग्ज़ाम में पूछता है। तो इस पर्पज़ से आप लोग मेरे क्लासेस को जितने भी लोग देखे होंगे तो थोड़ा इन्जॉय कम आता होगा, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होते हैं ना, तो उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। तो इस तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे इसको, ताकि इसको पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति ये ना कहे कि नहीं हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया। तो जानते हो कि बहुत लोग सोचते हैं कि फ्री में है तो सही नहीं होगा, तो फ्री में है, और मैंने एकदम जांच पड़ताल करके मैंने खुद नोट्स बनवाया है। इसका बनाता ही हूँ, मैं ही बनाता हूँ। तो सभी लोगों को आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे संविधान का जो मौलिक अधिकार भाग 3 है, उसी के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 जिसमें होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 के तहत लिखा गया है कि मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिषेध लगाया गया है। यानी कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति से बिना वेतन दे आप काम नहीं करवा सकते। दुर्व्यापार का मतलब होता है कि आप व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका में पहले दास प्रथा होता था, कोई व्यक्ति काम करने जा रहा है, उसको कोई पकड़ लिया, पकड़ के उसे मार्केट में बेच दिया जाता था, उसके बदले पैसे लेकर के बेचारा घर से निकला था, किसी और काम से पकड़ कर उसे कहीं और मार्केट में बेच दिया गया, तो बहुत घपलेबाजी होती थी। या इसी के अंतर्गत दुर्व्यापार के ही अंतर्गत और एक आता है कि जैसे कि आप बिना पैसा में किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बलपूर्वक काम नहीं करवा सकते। बलात्, दुर्व्यापार एवं बलात् आता है शब्द कि आप बिना पैसा दिए किसी व्यक्ति से जबरदस्ती आप अपना काम नहीं करवा सकते। जैसे पहले होता था, जो गांव के जमींदार लोग होते थे, गांव में किसी व्यक्ति को मारकर उस बलपूर्वक अपना काम करवा लेते थे। अब ऐसे समय में अगर किसी व्यक्ति को आपने बिना पैसे दिए काम करवाए तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम यानी बलपूर्वक जो श्रम करवाए जाते हैं फ्री में, इन सब पर प्रतिषेध लगाया गया है। तो ऐसे समय में कि अगर कोई व्यक्ति हो तो देख सकते हैं कि अगर उसके साथ इतना अत्याचार हो रहा तो डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। फिर उसके बाद 24वां जो है हमारे संविधान का अनुच्छेद, ये क्या कहता है कि कारखाने आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कि मतलब अगर 14 वर्ष से कोई बच्चा कम है, अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम है तो इसे किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर रिस्क भरे काम हो रहे हैं, हानिकारक उद्योग धंधा है, वहाँ पर आप 14 वर्ष से कम बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अगर आप 14 वर्ष से कम बच्चों से काम करवा रहे हैं तो ये एक प्रकार से गैरकानूनी काम है। इसके तहत जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसको 2 वर्ष की सज़ा दी जाएगी। 2 वर्ष की सज़ा और 50,000 रुपये का जुर्माना है। 50,000 रुपये का क्या है? जुर्माना है। तो ये याद रहे कि किसी भी कारखाने में आप 14 वर्ष से कम बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अगर ऐसे समय में काम करवाते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना और 2 वर्ष की जेल की सज़ा है। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आपको याद रहे कि अनुच्छेद 23 हमें कौन सा अधिकार देता है और अनुच्छेद 24 का अधिकार देता है। फिर उसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद है? तो 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने तक है? तो ये एग्जाम में यही पॉइंट बन जाता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद कितने से कितने के तहत है? तो अनुच्छेद 23-24 है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। तो इसमें कौन क्या है? धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को
ये अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को माने या किसी भी धर्म का प्रचार करे। जैसे मान लो कि मैं हिंदू धर्म को मानूं और हिंदू धर्म का प्रचार करूं, इसकी मुझे स्वतंत्रता है। अब यह हो सकता है कि मैं इस्लाम धर्म को कबूल कर लूं, या मैं बौद्ध धर्म को कबूल कर लूं, या जैन धर्म को, सिख धर्म को, किसी भी धर्म को मैं कबूल कर लूं, मुझे स्वतंत्रता है और मैं उसका प्रचार भी कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं किसी धर्म को ना मानूं, जैसे कि हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, और मुझे भी ये पूरा हक है कि मैं अपने नास्तिकता का भी प्रचार कर सकता हूँ। ये भी अधिकार मुझे संविधान का अनुच्छेद 25 देता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी धर्म को ना माने और हो सकता है कि नास्तिकता का भी क्या करे, अपना प्रचार करे, उसे भी स्वतंत्रता है। जैसे हमारे देश में बहुत से व्यक्ति को अपने अल्लाह को मानने का भी स्वतंत्रता है, बुद्ध को मानने का भी है, राम को भी मानने का स्वतंत्रता है। ये जो व्यक्तियों को अधिकार देता है वो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 25 के तहत ही, 25 के तहत ही किसी भी धर्म को मानने और उस धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार दिया जाता है। फिर अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उसे अपने धर्म से संबंधित, जैसे मान लो कि एक मुस्लिम व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना मस्जिद बनाऊं, तो उसे मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य, क्योंकि वो धार्मिक कार्य है, उसको प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, वो कोई मस्जिद बनाए, या किसी हिंदू को मंदिर बनाने की स्वतंत्रता है, मंदिर बनाए, उसका प्रचार प्रसार करे भाई, और उसको बनाने के बाद उसको ठीक से उसका प्रशासन भी रखने की स्वतंत्रता है अपने धार्मिक कार्यों। इसीलिए तो हमारे देश में जितने धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग अपने अपने स्थल बनाते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की भी स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत तो बहुत से लोग जो क्या होते हैं, अपना मस्जिद बनवा लेते हैं, मंदिर बनवा लेते हैं। तो ये तरह तरह की जो चीज़ें आप देखते हैं तो अनुच्छेद 26 के तहत आता है। फिर अनुच्छेद 27 जो है, इसके तहत है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 27 के तहत भाई, कि सरकार जो होता है वो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, जैसे मान लो कि अभी हमारे यहाँ सरकार जो है, अगर ये हिंदू धर्म को बढ़ावा देना है, तो ये नहीं कि हमारे देश में अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति पर धर्म के आधार पर कर लगा सकता है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 27 है, इसके आधार पर आप किसी व्यक्ति पर धर्म के प्रचार के लिए आप किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, शुल्क लगा सकते हैं, शुल्क चाहे तो लगा सकता है। शुल्क क्या होता है भाई? शुल्क और कर में देखिए अंतर होता है। कर का मतलब होता है कि जैसे सरकार जब बिना कोई काम किए, सरकार ने कोई काम नहीं किया, बिना कोई काम के जब पैसे वसूल करती तो उसे कहा जाता है कर। जब कार्य करके, सरकार कार्य करके जब पैसे वसूल करे तो उसे क्या कहें? शुल्क कहते हैं। जैसे मान लो कि अभी वर्तमान सरकार हमारी जो है इस्लाम धर्म के लिए कई जगह पर मस्जिदें बनवाई, या उस धर्म के उत्थान के लिए, इस्लाम धर्म के लिए मदरसा कई ठे बनवा दे। ये अब उस धर्म के कल्याण के लिए सरकार ने जब कार्य किया तो उसके लिए जो कार्य करके जो पैसे वसूल रहा है, तो इसे हम कहेंगे शुल्क। इसे कर नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? शुल्क। जब हम कार्य करेंगे, कार्य करने के बदले जो पैसा लिया जाएगा उसे शुल्क। तो सरकार किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगा सकता, लेकिन शुल्क वसूल सकता है अनुच्छेद 27 के तहत। ये बात आपको याद रहे। फिर अनुच्छेद 28 के तहत है शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का अधिकार, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। शिक्षा संस्थानों में, यानी हमारे देश में सरकार के द्वारा जितने भी स्कूल चलाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा जितने भी स्कूल चलाए जा रहे हैं, या सरकार जिन जिन स्कूलों में अपना पैसा देता है, उन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 28 कहता है कि जितने भी शिक्षण संस्थान है हमारे देश में, जो राज्य के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, या सरकार के द्वारा वित्त फंडिंग की जाती है, ऐसे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, या किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। क्योंकि समझ रहे होंगे ये सब बातें क्यों हैं, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माणकर्ता जब अम्बेडकर साहब संविधान सभा में रहे होंगे तो उनके सामने ये सब बातें चुनौती रही होगी, उन सब चीज़ों को झेले थे। तो वो जानते थे कि हमारे देश में अगर देश को विकास की राह पर आगे ले जाना है तो मतलब विद्यालयों में जो धार्मिक शिक्षा है इसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि हमारे देश की स्थिति क्या है। कुछ सरकारें तो ऐसी है कि अगर इनका बस चले तो विद्यालय में रामायण, महाभारत, गीता
कुरान ये सब पढ़वाने लगे तो विज्ञान ये सब तो बंद ही हो जाए, ये धार्मिक शिक्षाएं ही दी जाने लगे। लेकिन अनुच्छेद 28 के तहत हमारे संविधान में ये उल्लिखित है कि आप सरकार के द्वारा जितने भी विद्यालय ये सब दिए गए हैं, स्थापित किए जाते हैं, उनमें धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। लेकिन अल्पसंख्यकों को अपने धर्म या अपने भाषा के आधार पर अपने विद्यालय स्थापित करने का अधिकार है। तो हम लोग, ये है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आपको बातें चारों अनुच्छेद याद रहे। फिर हम लोग आते हैं अनुच्छेद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये जो अधिकार प्राप्त है किनको है? अल्पसंख्यक को। अल्पसंख्यक हमारे देश में किसे कहा जाता है भाई? अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाता है जिनकी संख्या 50% से कम है। तो जानते हो कि बस हिंदू ही बहुमत में, और बाकी जितने भी धर्म है भारत में क्या है? अल्पसंख्यक है। और भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यक, यानी धर्म और भाषा, जिनकी भाषा कम बोली जाती है उन्हें भी अल्पसंख्यक कहा जाता है। जिनके धर्म भी 50% से कम है उन्हें भी अल्पसंख्यक कहा जाता है। यानी धर्म और भाषा के आधार पर जो हमारे देश में अल्पसंख्यक है, तो उनको कौन कौन से अधिकार है ये दिया हुआ है अनुच्छेद 29-30 में दिया हुआ है। किस अनुच्छेद में दिया है? 29 और 30 में। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हित का संरक्षण इसमें दिया गया है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग हैं इनके हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। जो हमारे देश में भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है उनकी संख्या कम है, उनके हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई है कि इनको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। तो जिस भी व्यक्ति को अल्पसंख्यकों को अपने अधिकार देखने के हमारे क्या क्या अधिकार है, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 29 ओपन कर ले, मिल जाएगा नेट पर, उसमें देख सकता है कि क्या क्या अधिकार है। उन अधिकारों को अगर हनन हो रहा होगा, सरकार हनन कर रही हो, तो वो जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारियों के लिए लड़ सकता है। फिर शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार। शिक्षा संस्थान की स्थापना मतलब जैसे हमारे देश में देखे होंगे कि मुस्लिम लोग अपना मदरसा चलाते हैं। हिंदू धर्म के बहुत सी जगह पे आप जाएंगे तो धार्मिक शिक्षा के रूप में गुरुकुल चलाते हैं, जिसमें वेद पुराण ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो वो जो, लेकिन हिंदू धर्म को ये अधिकार नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक वो है जो जिनकी जनसंख्या कम है और जिनका क्या है भाषा, जिनके भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है। तो जो भाषाई और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है उन्हें अपना शिक्षा, इसीलिए मदरसा चलता है। सिख धर्म के लोग भी अपना चलाते हैं, जैन बौद्ध धर्म ये सब भी अपना शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं और अपने धर्म का उसमें क्या कर सकते हैं? शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए देखे होंगे कि अब मदरसा उदरसा में सरकार का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों को अपना शिक्षा इसे प्रचार प्रसार करने का अधिकार है अनुच्छेद 30 के तहत। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 31। अब अनुच्छेद 31 को 44वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। इसमें पहले क्या था, जो संपत्ति हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितना भी संपत्ति खरीद कर क्या कर सकता था? रख सकता था। मतलब चाहे जितना ज़मीन ले सकता था, चाहे जितना संपत्ति बना सकता था। अब अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा, अगर भाई जो एक बार पैसा वाला हो जाए तो वो तो ज़मीन चाहे जितना लिखवा सकता है, क्योंकि उसका पास पैसा की कमी होगी नहीं। तो ऐसे समय में क्या होगा कि एक जिले लिखवा ले, एक राज्य लिखवा ले, तो और व्यक्ति के पास तो बचेगा ही नहीं। तो वो व्यक्ति संपत्ति का जो अधिकार था, मतलब अर्जन करने का, वो अनुच्छेद 31 के तहत ही आता था। अब ऐसे समय में राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो होती थी अपना काम अपने से अच्छे से नहीं कर पाती थी। कहीं पर उसे रोड बनवाना हुआ तो बीच में किसी जमींदार का जमीन आ जाए, वो कहे कि ये मेरा संपत्ति, मेरे संपत्ति में से तुम्हें नहीं जाने देंगे हम, या अपना जमीन हम नहीं देंगे। अब ऐसे समय में सरकार के लिए समस्या थी। सरकार जब उनका संपत्ति लेना चाहती थी तो ये मौलिक अधिकार के तहत आता था, अनुच्छेद 31 के तहत। ऐसे समय वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाता था। तो ऐसे समय में ही बाद में अनुच्छेद 31A जोड़ा गया, 31B जोड़ा गया। इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ किया, फिर उसमें सबसे पहले नेहरू साहब ने भी बहुत से संशोधन किया। फाइनली क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि हमारे देश में जब 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में इस संपत्ति के जो अर्जन का अधिकार था अनुच्छेद 31 से ही इसको हटा दिया। और इसे कहाँ जोड़ दिया? तो संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 3